Hello everyone. Today I'm going to teach a few words which are very important for you. These are very important words because they are normally asked during exams. At the same time, they are very useful for your daily spoken purpose. देखिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके डेली जीवन में यूज होते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आप बहुत सुनते होंगे न्यूज़ में वह है डेलीगेट। हम कहते हैं कोई डेलीगेट आया है। हम कहते हैं कि इस देश का डेलीगेट आया है, उस देश का डेलीगेट आया है। तो डेलीगेट एक्चुअली क्या होता है? डेलीगेट ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मान लो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक डेलीगेट भेज दिया अमेरिका या इंग्लैंड कि वो अपनी बात, इंडिया की बात वहां जाके कहेगा। दैट इज कॉल्ड डेलीगेट। डेलीगेट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ कंट्री इज एक्चुअली सेंट ऑन अ कमीशन। देखो एटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड ओरिजिन, कहाँ से वर्ड की रूट कहाँ से है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो आप लैटिन का डेलीगेटस देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिन का डेलीगेटस इज एक्चुअली दिस वर्ड, इंग्लिश वर्ड हैज कम फ्रॉम लैटिन डेलीगेटस व्हिच यूज्ड टू मीन सेंट ऑन अ कमीशन। इसका मतलब होता था एक कमीशन पे भेजना, किसी काम से भेजना, किसी देश को, किसी समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को भेजना। दैट इज कॉल्ड डेलीगेट। सो किसी देश का डेलीगेट हमारे यहाँ आता है, मतलब उस देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आते हैं हमारे पास, जो उस देश की मंशा को, उस देश की जो थॉट्स हैं, जो भी है, जिन्होंने जो बिजनेस करना है, जो ओपिनियंस रखना है, उसको रखने का काम वो करते हैं। दैट्स कॉल्ड डेलीगेट। दूसरा हम चलते हैं इमैसिएटेड। इमैसिएटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो गरीब बहुत हैं, बीमारी या गरीबी की वजह से जो बहुत पतले शरीर के हैं, दुबले पतले शरीर के हैं। दैट्स कॉल्ड इमैसिएटेड। अ पुअर पीजेंट इमैसिएटेड बॉडी, एक गरीब किसान जिसकी बॉडी इमैसिएटेड है। इमैसिएट एक्चुअली ये भी लैटिन से लिया गया है। इसका मतलब होता है मेड थिन, पतला करना। सो इफ यू आर इमैसिएटेड इट मीन्स यू आर कंप्लीटली थिन, एंड दिस थिननेस इज बिकॉज ऑफ डिजीज और मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। अगर आप बीमार हो, बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, तो भी आप इमैसिएटेड हो जाते हो, या फिर खाना खाने को नहीं मिल रहा है, गरीबी है, उसकी वजह से आपका शरीर बहुत दुबला पतला है, तो भी आप इमैसिएटेड हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से इमैसिएटेड हो, दैट्स नॉट कॉल्ड इमैसिएटेड। इमैसिएटेड इज अ कंडीशन व्हेन यू आर एक्सट्रीमली थिन बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द वर्ड्स, डेलीगेट और इमैसिएटेड। ये तीसरे वर्ड्स पे हम जाते हैं जिसका है टिनेसिटी। टिनेसिटी आप देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिन है लैटिन वर्ड से, अगेन ये टिनेसिटास से है। इसका मतलब होता है होल्डिंग फास्ट, क्लिंगिंग, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं कोई चीज़। होल्डिंग फास्ट, होल्ड मतलब पकड़ना, फास्ट मतलब सख्ती से पकड़ना, क्लिंग मतलब चिपके रहना। सो आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, चिपके हुए, उसे छोड़ ही नहीं रहे हो। इसका मतलब है कि यू आर डिटरमिन्ड टू डू दैट। आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मुझे इंग्लिश बोलना है या इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, आप लगातार जो है उसको सीखते जा रहे हो। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ वीडियोस बनाने हैं, मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूँ, लगातार अगर बनाया जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड टेनासिटी। Tenacity is a condition where a person is holding something very fast. It means it is the determination that you have to continue what you are doing. आप जो काम कर रहे हैं उसे आप लगातार करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब आप कोई काम करेंगे और छोड़ेंगे नहीं तो लोग आपको कमेंड करेंगे। कमेंड का मतलब होता है आपकी तारीफ करना। कमेंट एक्चुअली किसी के ऊपर भरोसा दिखाना होता है। जब आप कमेंट करते हैं किसी को, इसका मतलब आप उसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं कि उस अच्छा काम कर रहा है। इसी से कमांड भी बना है, इसी से रिकमेंड भी बना हुआ है। ये इसके एटिमोलॉजी आप देख सकते हैं। कमिट इंटरेस्ट होता है, दैट इज फ्रॉम मिडिल इंग्लिश लैटिन कमेंडेयर व्हिच मींस to command someone, which means to have trust someone, that is to commit interest. So commend is means किसी की तारीफ करना, और तारीफ आप इसलिए करते हैं, उसमें भरोसा इसलिए दिखाते हैं कि उसका काम आपको पसंद आता है। दैट्स कॉल्ड कमेंड। तो टेनासिटी आपने समझा, कमेंट समझा। अब लास्ट वर्ड मैं आपको आज का बताऊंगा, वो है बीकन। बीकन आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है, वी हैव बीकन इन sea, so that from there beacon we have the word bacon. Bacon is means someone you are trying to have your fingers or hand movement, so that just to say कि इधर आओ, we say समझो इधर आओ, so that's called bacon. इशारे से किसी को बुलाना, and the word beacon is there from where this has been taken. This has the West Germanic origin if you talk about etymology. So bacon means किसी को इशारे से बुलाना. So ये 5 वर्ड्स आपके लिए तो आज थे। Thank you very much for today.